करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए मालूमाती सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं मलेशिया की एक रियासत कलांतन की, जिसका दारुल हुकूमत कोता बारू है और शाही नसीर कोबेंग केरान है। रियासत का एजाज़ी नाम दारुल नईम है। कलांतन जजीरा नुमा मलेशिया के शुमाल मशरकी कोने में वाक़या है। कलांतन एक ज़री रियासत है जिसमें दान के खेत, देश जाती माहीगीरी, देहात किस्र एरेना में से लगे हुए साहिल, कलांतन में मलेशिया में कुछ कदीम आसार कदीमा की दरियाफ्तों का घर है। कलांतन की निस्बत तन्हाई और बड़े पैमाने पर दी तर्ज ज़िंदगी की वजह से जजीरा नुमा के बाकी हिस्सों में कलांतन सकाफत मलाई सकाफत से कुछ मुख्तलिफ है। इसकी अक्कासी, खाना, फ़नून लतीफ़ा और अनोखी कलांतन मलाई ज़ुबान में होती है, जो मियारी मलाई के कुछ बोलने वालों के लिए भी नाकाबिल फ़हम है। कलांतन की इब्तदाई तारीख़ ज़्यादा वाज़िया नहीं है, लेकिन आसार कदीमा के सबूत पर ऐतिहासिक दौर में इंसानी आबादकारी को ज़ाहिर करते हैं। 1499 में कलांतन मलाक्का सल्तनत की एक वस्ती रियासत बन गया। 1511 में मलाक्का के खात्मे के बाद कलांतन को तकसीम कर दिया गया। उसने छोटे छोटे सरदारों के ज़रिए हुक्मरानी की और उसने मशरकी जजीरा नुमा की इस वक्त की मलाई रियासत पतानी को हराज तहसीन पेश किया। 17वीं सदी के अव्वल तक इनमें से ज़्यादातर कलांतन सरदार पतानी के ताबिया हो गए। ताहम पतानी की मलका को 1651 में कलांतन के राजा ने माजूल कर दिया, जिसने पतानी में कलांतन हुक्मरानी का दौर शुरू किया। 1909 के एंग्लो समेसी मुआहदे के शरात के तहत थाइयों ने बरतानिया से कलांतन, तीरनगाह के दाख और परलेस से मुतल्लक अपने दावों को तर्क कर दिया और इस तरह कलांतन बरतानवी मशीर के साथ मलेशियन के गैर मुनहसर रियासत में शामिल हो गया। कलांतन ही है जहां 8 दिसंबर 1941 को जापानी मलाया पर हमले के दौरान पहली बार उतरे थे। 1943 में कलांतन जापानियों के जरिए थाईलैंड मुंतकिल हो गया था। वो थाईलैंड का एक सूबा बन गया। अगस्त 1945 में दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद कलांतन बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ में वापस आ गया। कलांतन 1946 में मलाई यूनियन का हिस्सा बन गया। फिर 1 फरवरी 1948 को मलाया की फेडरेशन का तबादला हुआ। 31 अगस्त 1957 को मलाया की दीगर रियासतों के साथ मिलकर आज़ादी हासिल हो गई। 16 सितंबर 1963 को कलांतन मलेशिया की रियासतों में शामिल हो गया। जजीरा नुमा मलेशिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी गनगंग गोरबो इसी रियासत में वाक़या है। कुआला कराई से मिलकर नहरें दरियाए कलांतन बन जाती हैं। एक वसी कीचड़ का रंगदार नदी जो ज़रहेज़ साहली मैदानी इलाकों पर हावी है। इस खित्ते की जोग्राफिया की वजाहत करती है दरियाए कलांतन। चावल का एक ज़रहेज़ कटोरा है जो सख्त लकड़ी और रबड़ से माला माल है और कुदरती फलों से भरपूर है। कलांतन में बुनियादी तौर पर ज़री मुआशत है, जिसमें चावल, रबड़ और तंबाकू का गलबा है। इसके 96 किलोमीटर साहली पट्टी पर माहीगीरी करना भी एक अहम माशी सरगर्मी है। कॉटेज सनतें जो दस्तकारी की तैयारी में रवायती महारतों को इस्तेमाल करती हैं, जैसे बेटे लकड़ी की कारीगरी और कांगी बनाई है। जंगल के बाकी हिस्सों को देखते हुए लागंग की सरगर्मियाँ अहम हैं। हालांकि बरसों में खासतौर पर समुंदर के जजीरों की सियाहत की अहमियत में इजाफा हुआ। कुछ मशहूर होटल बनाए गए और शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद जदीद शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। बड़ी हद तक दई रियासत मलाई की रवायती रवायात जैसे पतंगबाजी के मुकाबलों, टॉप स्पिनिंग मुकाबलों और परिंदों के गाने के मुकाबलों, रवायती दस्तकारी जैसे बटक, गांकी और चांदी की दस्तकारी को महफूज रखती है। थाईलैंड की एक रियासती सरहद और साबका वस्ती रियासत की हैसियत से कलांतन ने थाई रस्म रवाज और रवायात से मुतासर हुए हैं, जो रियासत की सकाफत को मलेशिया की दूसरी रियासतों से मुमताज़ बनाने में मुआवन है। कलांतन के अवाम नस्ली बुनियाद से कतई नज़र अपनी रियासत और इसकी मुनफरद मकामी सकाफत और बोली पर फख्र करते हैं। रियासत में कलांतन मलाई बशिंदे एक खास नस्ली गिरोह हैं और कलांतन मलाई बोलते हैं, जो मियारी मलाई के साथ साथ मलेशिया में मलाई के दीगर अक़साम से भी मुमताज़ है, जिसकी ज़ुबान कलाम, तलफ़्फ़ुज़ और तकरीर की इनफरादियत है। कलांतन के अक़लियती नस्ली थाई बशिंदे ज़्यादातर साहल के शहर तोमपात के आसपास के एक ऐसे इलाके में मरकूज़ हैं, जो रियासत के बेशतर 200 बौद्ध मंदिर और इसके निस्बतन अच्छी तरह से पाए जाने वाले सियामी देहातों की तादाद काबिल ज़िक्र है। कलांतन में चीना कंपोंग इम्तजाज इस तरह ज़ाहिर होता है। मलाई सलूक बतौर फ्रंटेज और चीनी सलूक बतौर स्टेज फ्रंट वेस्टेज या सलूक अवामी सलूक में
कलांतन के मलाई बोलना भी शामिल है, यहाँ तक कि आपस में ही मलाई तर्ज के लिबास को अपनाना और मलाई की कुछ रस्म रवाज और छुट्टियों का मुशाहिदा करना भी शामिल है। कौम के पीछे या नजी सलूक में कुछ रवायती अकायद और रवायत को सिर्फ घर में ही बरकरार रखना शामिल है। असली नस्ल के लोग ज़्यादातर तीमार वो लोग हैं जो हज़ारों सालों से कलांतन और पराग के जंगलात में मुकीम हैं। तीमार के कुछ लोग अपने फितरती माहौल और अनाथ परस्त अनासर की दूसरी शक्लों में रवायती अकायद को बरकरार रखते हैं और असील के दीगर नस्ली गिरोह जो कलांतन में रहते हैं। 2010 तक कलांतन की आबादी 96.2% मुसलमान, 3.2% बौद्ध, 0.3% ईसाई, 0.2% हिंदू, 0.5% दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार या मुल्हद हैं। कलांतन का खाना जो मलाई खानों से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कलांतन का खाना रियासत में कहीं भी नारियल के दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। नासी दागिंग यहाँ का सबसे मकबूल खाना है। ये सफ़ेद चावल और भूरी क्लोटीन चावल का मरकब है जो नारियल दूध मिला हुआ प्याज, लहसुन और कुछ मसाले जैसे मेथी, हलवा के साथ पकाया जाता है। मछली या चिकन का सालन आमतौर पर एक तकमीली डिश होता है। साथ में हल्के भूरे रंग की मछली वाली संबल, लाल मिर्च का पेस्ट भी डाला जाता है। कलांतन मलाई सकाफत का गहवारा के तौर पर जाना जाता है, जिसकी बुनियाद मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ हैं जो कलांतन के ज़ेर अमल है। तरीही तौर पर कलांतन का पतानी बादशाही के साथ मजबूत रिश्ता था। पतानी और कलांतन जियोपॉलिटिकल तौर पर मुनक़सम है लेकिन सकाफती तौर पर मुत्तहिद है। कलांतन और जनूबी थाई अपने रिश्तेदारों से मिलने और छोटे कारोबार के लिए सामान ले जाने के लिए बार बार सरहद अबूर करते हैं। कलांतन में मशहूर सियाहती मकामात से एक सिद्दी खदीजा मार्केट है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मंसूब है। ये एक ऐसी मार्केट का मुनासिब नाम है जो ज़्यादातर ख़वातीन चलाती है। इसके अलावा वाट फोतियोहान ये मंदिर 25 मंदिरों में से एक है जो तम्पात में पाया जाता है। ये रियासत में सबसे ज़्यादा मशहूर मंदिर है। इसके अलावा सेंग चोन क्योंग, माचू हेकल, कम्पुंग टोक कांग में तकरीबन 300 साल पुराना मंदिर और मलेशिया में मज़हब के पूजा करने वालों के लिए ज़ियारत का मकाम है। प्यारे दोस्तों, ये थी कलांतन के मतलब कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Following the light that